हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत है। सभी को मेरी नमस्ते, राम राम। किसान भाइयों और पशुपालकों को तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इंजेक्शन है जो पशु में सबसे अधिक प्रयोग में होता है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ इंजेक्शन है DCR 2.5 mg और DCR 5 mg, और उसके बाद है स्टेप्सोपेंसिलिन 40 लाख में जो आता है। यह इंजेक्शन अब करते हैं, इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं तो DCR और पेंसिलिन दोनों एक ही पेंसिलिन ग्रुप के इंजेक्शन हैं। इस इंजेक्शन को यह एक क्रिस्टली पाउडर फॉर्म में होता है जो मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है और कम दामों में भी मिल जाता है। इसके बाद हम जो बात करेंगे DCR के जो साल्ट हैं डाइक्स्टीन स्टेप्सोपेंसिलिन, इसमें जो साल्ट होते हैं DCR या 5 mg है या 2.5 mg है, तो इसमें जो हमारा साल्ट आते हैं डाइक्स्टीन स्टेप्सोपेंसिलिन जो वो 40 लाख में 40 लाख में आता है। और यह इंजेक्शन हमें कहाँ कब किस और किन किन स्थितियों में दे सकते हैं या नहीं देते। अभी इसमें पूछे जा रहे हैं कि किन किन पशुओं को दे सकते हैं। यह इंजेक्शन किन किन पशुओं को दिया जा सकता है, किन किन पशुओं को नहीं दिया जा सकता। और छोटे कटरा बछिया बछड़े जैसे आदि को कटरा बछड़ा बछिया और भेड़ बकरी को कितनी कितनी दे सकते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है हम इस इंजेक्शन को बड़े बड़े जो पशु हैं उन्हें भी दे सकते हैं और छोटे जो पशु हैं उन्हें भी दे सकते हैं। आइए अब इसकी डोज की बात करते हैं। तो इसकी डोज कितनी होती है। ये बड़े पशु जो 3 कुंटल से 4-4.5 कुंटल तक का जो पशु है उस पशु को हम 15 से 20 ml ये डाइक्स्टीन यानी DCR दे सकते हैं। और अगर छोटे हैं जिनका 20 किलो 25 किलो वजन है, यानी कटरा है, बछिया है, बछड़े हैं, बकरी है, इन सभी में हम 5 से 7 ml इस इंजेक्शन को DCR या स्टेप्सोपेंसिलिन को दे सकते हैं। स्टेप्सोपेंसिलिन वो जो 40 लाख में आता है, 40 लाख ये इसका नाम है। कभी से सोचने लगे किसान भाई हमारे कि 40 लाख का कौन सा इंजेक्शन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस DCR 2.5 mg और DCR 5 mg में आता है। और अगर पेंसिलिन का इंजेक्शन लें तो पेंसिलिन का इंजेक्शन जो है उस पर जो लिखा होता है उसके यार 2.5 mg और DCR 5 mg में आता है। और अगर पेंसिलिन का इंजेक्शन लें तो पेंसिलिन का इंजेक्शन जो है उस पर जो लिखा होता है उसके 40 लाख लिखा होता है। यह बहुत ही अच्छा काम करता है और मैंने जो फील्ड में इसका अनुभव किया है, मैंने जो फील्ड में इसको दिया है, ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। अब ये किन किन रोगों में दे सकते हैं और किन किन रोगों में नहीं दे सकते, तो वो बताएं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यदि पशु अब किन किन पशुओं को दे सकते हैं ध्यान से सुनो। तो ये है बड़े पशु, मैंने बताया कि 4-4.5 कुंटल का जो पशु से 15 से 20 ml दे सकते हैं। अब किसे दे सकते हैं, गाय को भी दे सकते हैं, भैंस को भी दे सकते हैं, ऊँट को भी दे सकते हैं, घोड़े को भी दे सकते हैं। ये सब को दे सकते हैं इंजेक्शन, सब इंजेक्शन को दे सकते हैं। और रोग जी किन किन रोगों में दे सकते हैं, तो यदि पशु की जीभ अकड़ गई है, लौकजा हो गया है, जाबड़ा नहीं खुल रहा है और टेटनेस हो गई है, चोट अंदरूनी कोई चोट लग गई है, मतलब चोट लगी है वहाँ स्वेलिंग आ रही है और मांस फट गया है, वहाँ भी हम इस डाइक्स्टीन या स्टेप्सोपेंसिलिन का इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। और आगे जो यानी कि कहीं सूजन है शरीर पर और अंदर या बाहर घाव हो गया है, घाव भरने में नहीं आ रहा है, थनैला रोग यानी कि फर्स्ट थनैला रोग, ये पहले जैसी शुरुआत में ही अगर हमको पता चलती है कि ये थनैला है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर क्रोनिक स्टेज में पहुंच गया है, आगे पहुंच गया है, ज़्यादा हो गया तो वहाँ ये इंजेक्शन बहुत कम काम करता है। DCR इंजेक्शन जो होता है वो थैलेरा रोग में भी काम आता है, गर्भाशय में मवाद पड़ गया तो उसमें भी काम आता है, क्योंकि गर्भाशय में इसको घोल कर यानी CPM से घोल कर गर्भाशय में डालते हैं तो उससे भी अच्छा रिजल्ट होता है। यदि किसी पशु के कीड़े भी पड़ गए हैं तो वहाँ घाव सुखाने के लिए आइवरमेक्टिन के साथ भी हम इस इंजेक्शन को देते हैं। ये मेरा फील्ड का अनुभव है जो मैं फील्ड में अनुभव कर चुका हूँ।
क्योंकि जहाँ कीड़ा पड़ जाते हैं वहाँ एक ही बार में DCR वहाँ के घाव को सुखा देता है और आयुर्वेदिक इंजेक्शन लगने के बाद कीड़े मर जाते हैं। उसके बाद है हमारी डोज के बारे में मैंने बताई आपको, किन किन पशुओं को दिया जा सकता है ये भी बताई मैंने आपको। अब बताते यह क्या है, यानी ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। ये बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ है। हम इसकी डोज पशु को हर 12 घंटे में 5 दिन तक लगातार दे सकते हैं, चाहे वो गाभिन है या प्रेग्नेंट है या नहीं है, तब भी हमें इसका कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं। और इसका जो प्रयोग टिटनस में तो इतना अच्छा रिजल्ट है, DCR 2.5 mg और DCR 5 mg में आता है। और अगर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लें तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो है उस पर जो लिखा होता है उसके 40 लाख लिखा होता है। यह बहुत ही अच्छा काम करता है और मैंने जो फील्ड में इसका अनुभव किया है, मैंने जो फील्ड में इसको दिया है, ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। अब ये किन किन रोगों में दे सकते हैं और किन किन रोगों में नहीं दे सकते, तो वो बताएं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यदि पशु, अब किन किन पशुओं को दे सकते हैं ध्यान से सुनो। तो ये है बड़े पशुओं, मैंने बताया कि 4-4.5 कुंटल का जो पशुओं से 15 से 20 ml दे सकते हैं। अब किसे दे सकते हैं, गाय को भी दे सकते हैं, भैंस को भी दे सकते हैं, ऊँट को भी दे सकते हैं, घोड़े को भी दे सकते हैं, ये सब को दे सकते हैं इंजेक्शन, सब इंजेक्शन को दे सकते हैं। और रोग किन किन रोगों में दे सकते हैं, तो यदि पशु की जीभ अकड़ गई है, लॉकजा हो गया है, जाबड़ा नहीं खुल रहा है और टेटनेस हो गई है, चोट अंदरूनी कोई चोट लग गई है, मतलब चोट लगी है वहाँ स्वेलिंग आ रही है और मांस फट गया है, वहाँ भी हम इस डाइक्स्टीन या स्टेप्टोपेनिसिलिन का इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। और आगे जो यानी कि कहीं सूजन है शरीर पर और अंदर या बाहर बाहर घाव हो गया है, घाव भरने में नहीं आ रहा है, थनैला रोग यानी कि फर्स्ट थनैला रोग, ये पहले जैसी शुरुआत में ही अगर हमको पता चलती है कि ये थनैला है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर क्योरोनिक स्टेज में पहुंच गया है, आगे पहुंच गया है, ज़्यादा हो गया, तो वहाँ ये इंजेक्शन बहुत कम काम करता है। DCR इंजेक्शन जो होता है वो थैलेरा रोग में भी काम आता है, गर्भाशय में मवाद पड़ गया तो उसमें भी काम आता है, क्योंकि गर्भाशय में इसको घोल कर यानी CPM से घोल कर गर्भाशय में डालते हैं तो उससे भी अच्छा रिजल्ट होता है। यदि किसी पशु के कीड़े भी पड़ गए हैं तो वहाँ घाव सुखाने के लिए आइवरमेक्टिन के साथ भी हम इस इंजेक्शन को देते हैं। ये मेरा फील्ड का अनुभव है, जो मैं फील्ड में अनुभव कर चुका हूँ, क्योंकि जहाँ कीड़ा पड़ जाते हैं वहाँ एक ही बार में DCR वहाँ के घाव को सुखा देता है और आयुर्वेदिक इंजेक्शन लगने के बाद कीड़े मर जाते हैं। उसके बाद है हमारी डोज के बारे में मैंने बताई आपको, किन किन पशुओं को दिया जा सकता है ये भी बताई मैंने आपको। अब बताते यह क्या है, यानी ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। ये बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ है। हम इसकी डोज पशु को हर 12 घंटे में 5 दिन तक लगातार दे सकते हैं, चाहे वो गाभिन है या प्रेग्नेंट है या नहीं है, तब भी हमें इसका कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं। और इसका जो प्रयोग टिटनस में तो इतना अच्छा रिजल्ट है, DCO में नहीं दे सकते, तो वो बताएं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यदि पशु, अब किन किन पशुओं को दे सकते हैं ध्यान से सुनो। तो ये है बड़े पशुओं, मैंने बताया कि 4-4.5 कुंटल का जो पशुओं से 15 से 20 ml दे सकते हैं। अब किसे दे सकते हैं, गाय को भी दे सकते हैं, भैंस को भी दे सकते हैं, ऊँट को भी दे सकते हैं, घोड़े को भी दे सकते हैं, ये सब को दे सकते हैं इंजेक्शन, सब इंजेक्शन को दे सकते हैं। और रोग किन किन रोगों में दे सकते हैं, तो यदि पशु की जीभ अकड़ गई है, लॉकजा हो गया है, जाबड़ा नहीं खुल रहा है और टेटनेस हो गई है, चोट अंदरूनी कोई चोट लग गई है, मतलब चोट लगी है वहाँ स्वेलिंग आ रही है और मांस फट गया है, वहाँ भी हम इस डाइक्स्टीन या स्टेप्टोपेनिसिलिन का इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। और आगे जो यानी कि कहीं सूजन है शरीर पर और अंदर या बाहर बाहर घाव हो गया है, घाव भरने में नहीं आ रहा है, थनैला रोग यानी कि फर्स्ट थनैला रोग, ये पहले जैसी शुरुआत में ही अगर हमको पता चलती है कि ये थनैला है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर क्योरोनिक स्टेज में पहुंच गया है, आगे पहुंच गया है, ज़्यादा हो गया, तो वहाँ ये इंजेक्शन बहुत कम काम करता है। DCR इंजेक्शन जो होता है वो थैलेरा रोग में भी काम आता है, गर्भाशय में मवाद पड़ गया तो उसमें भी काम आता है,
क्योंकि गर्भाशय में इसको घोल कर यानी CPM से घोल कर गर्भाशय में डालते हैं तो उससे भी अच्छा रिजल्ट होता है। यदि किसी पशु के कीड़े भी पड़ गए हैं तो वहाँ घाव सुखाने के लिए आइवरमेक्टिन के साथ भी हम इस इंजेक्शन को देते हैं। ये मेरा फील्ड का अनुभव है, जो मैं फील्ड में अनुभव कर चुका हूँ, क्योंकि जहाँ कीड़ा पड़ जाते हैं वहाँ एक ही बार में DCR वहाँ के घाव को सुखा देता है और आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगने के बाद कीड़े मर जाते हैं। उसके बाद है हमारी डोज के बारे में मैंने बताई आपको, किन किन पशुओं को दिया जा सकता है ये भी बताई मैंने आपको। अब बताते यह क्या है, यानी ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। ये बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ है। हम इसकी डोज पशु को हर 12 घंटे में 5 दिन तक लगातार दे सकते हैं, चाहे वो गाभिन है या प्रेग्नेंट है या नहीं है, तब भी हमें इसका कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं तो उसके बारे में बताऊंगा मैं। और इसका जो प्रयोग टिटनस में तो इतना अच्छा रिजल्ट है DCR या स्टेप्टोप्लेसिन का कि रामबाण का सा काम करता है। अब हमें कुछ सावधानियां अपने पशु को कुछ देने से पहले हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरी वीडियो को पूरा देखें और क्या नाम है, स्किप करके ना देखें। अगर स्किप करके आप देखते हो तो भविष्य में आने वाली कोई ना कोई वीडियो तो स्किप अगर आप स्किप करके देखते हो तो कोई ना कोई जानकारी पहले हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरी वीडियो को पूरा देखें और क्या नाम है, स्किप करके ना देखें। अगर स्किप करके आप देखते हो तो भविष्य में आने वाली कोई ना कोई वीडियो तो स्किप अगर आप स्किप करके देखते हो तो कोई ना कोई जानकारी आपसे इस इंजेक्शन के बारे में छूट जाएगी, जिसके कारण आप अपने पशु में इस इंजेक्शन का फ़ायदा नहीं उठाओगे। फिर आप लोग मेरे को बोलोगे कि उसने ऐसी जानकारी दी, क्योंकि आप स्किप करके देख रहे हो तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसे स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा वॉच करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे मैं भविष्य में इससे भी अच्छी नॉलेजेबल यानी इससे भी अच्छी जानकारी वाली वीडियो लाऊं। अब मैं 2-4 वीडियो और बनाऊंगा कि सर्रा क्या, क्योंकि आजकल सर्रा और गलघोटू शुरू हो गया है पशु में, तो उसके बारे में मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊँगा, सर्रा के बारे में भी और इसके बारे में भी, कहने में गलघोटू के बारे में। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध है कि मेरी वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज उस इंजेक्शन के बारे में मिले और आप अपने पशु में उसका फ़ायदा उठाएं। अब इसे मतलब मैंने बात की थी कि किन किन को देना, किन किन को नहीं देना। तो किन किन को नहीं, तो प्रेगनेंसी से तो ये तो सब में देगा, क्योंकि ये मेरा तो फील्ड का अनुभव है। उसके बाद अब आते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट पर। इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सावधानियां बता रहा हूं। अगर आप ये सावधानियां बरतोगे तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट भी नहीं करता है। हमें इस इंजेक्शन ये इंजेक्शन जो घोलना है DCR या डाइक्सिन या पेनिसिलिन, अगर इंजेक्शन हमें घोलना है तो या तो हम डिस्टिल वाटर के साथ घोलें या फिर हम इसे एविल के साथ घोलें, और या फिर एविल या CPM के साथ घोले, और या सिर्फ गर्म पानी गुनगुना करवा के उससे घोले। डायरेक्ट ही नलकी का ठंडा पानी ना लेकर घोले, क्योंकि इसके जब ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर गलती से आपने ये इंजेक्शन डिस्टिल वाटर और उसकी बजाय नॉर्मल पानी से घोल लिया तो इसके साथ एविल या CPM का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं देखने को मिलेंगे। तो पशु पे इसके साइड इफ़ेक्ट जो देखने को मिलेंगे, जहाँ हमने जैसे पशु को इंजेक्शन लगाते हैं, ये दवा देते हैं, तो उस पशु के शरीर पर खुजली हो जाएगी, लाल लाल चटके पड़ जाएंगे, पशु बार बार बैठेगा, बार बार उठेगा, और पशु हो सकता रह के भी, यानी कि काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है इसमें। उसके बाद अब आते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट पर। इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सावधानियां बता रहा हूँ। अगर आप ये सावधानियां बरतोगे तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट भी नहीं करता है। हमें इस ये इंजेक्शन जो घोलना है DCR या डाइक्सिन या पेनिसिलिन, अगर इंजेक्शन हमें घोलना है तो या तो हम डिस्टिल वाटर के साथ घोलें या फिर हम इसे एविल के साथ घोलें, और या फिर
का नाम एविल या सीपीएम के साथ घोले, और या सिर्फ गर्म पानी गुनगुना करवा के उससे घोले। डायरेक्ट ही नलकी का ठंडा पानी ना लेकर घोले, क्योंकि इसके जब ही साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर गलती से आपने ये इंजेक्शन डिस्टिल वाटर और उसकी वजह नॉर्मल पानी से घोल लिया, तो इसके साथ एविल या सीपीएम का यूज़ जरूर करें, क्योंकि अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं देखने को मिलेंगे। तो पशु पे इसके साइड इफ़ेक्ट जो देखने को मिलेंगे, जहां हम इंजेक्शन, हमने जैसे पशु को इंजेक्शन लगाते हैं, ये इंजेक्शन ये दवा देते हैं, तो उस पशु के शरीर पर खुजली हो जाएगी, लाल लाल चटके पड़ जाएंगे, पशु बार बार बैठेगा, बार बार उठेगा, और पशु हो सकता रह के भी, यानी कि काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है इसमें। इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, सिर्फ वो सावधानी ना बरतें। इसमें जो सिरंज प्रयोग होती है वो बिल्कुल नहीं होती, या फिर उसे धुलाकर गर्म पानी में तब उस सिरंज का प्रयोग करें, वरना साइड इफ़ेक्ट होने की पूरी संभावना रहती है। और वो संभावना मैंने आपको बताई कि कौन कौन सी है, यानी कि शरीर पर लाल चटके पड़ जाएंगे, और क्या नाम है उसके खुजली होने लगेगी, और क्या नाम है बार बार बैठे उठेंगे और परेशान होंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने रोग के बारे में मैंने बताया कि थनैला में भी काम आता है, थनैला रोग में भी काम आता है, मबाद पड़ जाए उसमें भी काम आता है, और टेटनस में भी काम आता है। ये हर तरीक़ा की बीमारी में काम आता है। और ये इंजेक्शन जो है क्रिस्टल पाउडर में है, ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर काम करता है, दोनों को किल करता है, मारता है, उनकी वृद्धि को भी रोकता है। तो इसीलिए ये 4 से 5 दिन, यानी 1 से लेकर 5 दिन या 1 से लेकर 3 दिन तक लगातार हम पशु में दें, लेकिन सावधानी जो मैंने बताई वे सावधानी बरतें। ठीक है। और उस सावधानी के कारण करें। भेड़ बकरियों में भी मैंने इसकी डोज के बारे में बताया कि कितनी डोज देनी है, कितनी नहीं देनी। 15 से 20 ml डोज देनी है हमें। तो अगर मेरी वीडियो